आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2947 हो गई है, जबकि 41 लोगों की मौत भी हुई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 2947, स्वस्थ 2344, एक्टिव 562, मौतें 41। अब बात करते हैं विभिन्न जिलों में कोरोना मरीजों की संख्याओं की। अल्मोड़ा 181, बागेश्वर 83, चमोली 74, चंपावत 57, देहरादून 712, हरिद्वार 315, नैनीताल 496, पौड़ी गढ़वाल 142, पिथौरागढ़ 65, रुद्रप्रयाग 66, टिहरी गढ़वाल 420, उधम सिंह नगर 261, उत्तरकाशी 75। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2 जुलाई हाईकोर्ट अपडेट। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन आज भी कल की तरह कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। अब अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। केस डिटेल्स। नेक्स्ट हियरिंग डेट 3 जुलाई 2020। स्टेज ऑफ केस ऑर्डर्स ऑन एप्लीकेशन 257 कोरम 1052 ऑनेबल द चीफ जस्टिस ऑनेबल मिस्टर जस्टिस रमेश चंद्र कुलबे, बेंच सिंगल बेंच स्टेट उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट देहरादून, जुडिशियल ऑल सेक्शंस। इस बार नहीं होगा परंपरागत कांवड़ मेला, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गंगाजल देने जाएगी उत्तराखंड सरकार। लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि इस बार कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कांवड़ यात्रा नहीं होगी। गुरुवार को शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी दी कि इस बार कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन अगर अन्य राज्यों से सुझाव आता है कि वाटर टैंकर या फिर किसी अन्य माध्यम के जरिए उनके द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर गंगा जल पहुंचाना है तो इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि इस पारंपरिक कांवड़ मेले को लेकर सरकारों की पूरी आस्था है और यही वजह है कि प्रतीकात्मक रूप में कांवड़ के लिए आने वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ओर से गंगाजल भेंट किया जाएगा और कांवड़ यात्रा को इस तरह से इस बार मनाया जाएगा। स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद तेज, 21 आवेदकों को मिली मंजूरी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए पौड़ी जिला प्रशासन ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। राज्य सरकार के निर्देशों पर प्रशासन की कोशिश है कि बेरोजगार हो चुके प्रवासियों को पहाड़ में ही रोजगार मुहैया करवाया जाए। इस कड़ी में पौड़ी के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ने स्वरोजगार योजना के तहत 31 आवेदकों को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुड़ने के लिए आवेदकों का साक्षात्कार किया गया। जनपद पौड़ी में 45 आवेदक साक्षात्कार देने पहुंचे। इसमें से 31 आवेदकों का चयन स्वरोजगार योजना के लिए कर लिया गया है। अन्य लोगों के आवेदन में कुछ कमियां रह गई थी, उन्हें आने वाले समय में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए इंदिरा हृदयेश ने सीएम को दिया ये सुझाव। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों को छूट देने की बात कही, ताकि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले। 4 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। टनकपुर पुलिस के नकली नोट की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 लाख के नकली नोट और नोट बनाने के उपकरण बरामद किए गए। PMGSY के तहत गांवों में बिछेगा सड़कों का जाल, 2 अरब 15 करोड़ रुपए स्वीकृत। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 29 सड़कों के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत हो गया है। ऐसे में कई गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ने के लिए PMGSY के तहत 2 अरब 15 करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ है। इतना ही नहीं, विभाग ने कई सड़कों का निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया है। लॉन्च होते ही 50,000 डाउनलोड हो गया टिकटॉक जैसा यह मेड इन इंडिया ऐप। चीन के साथ सीमा विवाद के बाद सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बाद एक मेड इन इंडिया मोबाइल ऐप की बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया ऐप शेयरचैट ने अब टिकटॉक की तरह अपना ही एक नया ऐप मोज लॉन्च किया है। यह 15 भारतीय भाषाओं में है, जिसमें अंग्रेजी का सपोर्ट नहीं है। शेयरचैट ने मोज को चुपके से लॉन्च कर दिया है और 50,000 लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड भी कर लिया है। इस ऐप को 5 में से 4.3 रेटिंग भी मिली है।
चीन सीमा से सटी व्यास घाटी के लोगों के लिए नहीं है संचार की उचित व्यवस्था। तवा घाट से ऊपर और व्यास घाटी की लगभग 20 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक क्षेत्र की संचार व्यवस्था नहीं है। वहीं तहसील मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर दूर गलाती और रमतोली ग्राम पंचायत लगभग 9000 की आबादी के लिए भी नेटवर्क नहीं है। ये दो गांव सूचना के लिए नेपाली नमस्ते और नेपाल स्काई सरकारी नेटवर्क का सहारा लेने को मजबूर है। गांव के लोगों ने बताया कि लगभग 1000 से अधिक लोगों के पास नेपाली सिम है। इन दो ग्राम पंचायत के कुछ तोकों में नमस्ते और कुछ में स्काई का नेटवर्क आता है। जिन तोकों में स्काई का नेटवर्क आता है उन लोगों को स्काई के सिम के लिए अलग से मोबाइल सेट खरीदने को मजबूर होना पड़ता है। तेल के दाम बढ़ने के विरोध में हर सोमवार पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेसी। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन की घोषणा की है। प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर अब हर सोमवार को कांग्रेसी अलग अलग तरीके से 1 घंटे के लिए प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन तेल के बढ़े हुए दामों को वापस न लिए जाने तक जारी रहेगा। पंतनगर विवि के वैज्ञानिकों ने किसानों को किया अलर्ट, टिड्डी दल से बचाव के बताए उपाय। देश में पश्चिमी राज्यों में टिड्डी दलों के प्रकोप और इन राज्यों की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश में भी टिड्डियों के लाखों की संख्या में प्रवेश को देखते हुए पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। विवि ने उत्तराखंड के मैदानी व पहाड़ी जनपदों में गन्ना, मक्का व सब्जियों की फसलों पर इनके प्रकोप की संभावना व्यक्त की है। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि टिड्डी दल के दिखते ही धुआं किया जाए अथवा अत्यधिक शोर किया जाए ताकि ये खेतों में उतर ही ना सके। पौड़ी जिले के कुछ किसानों से टिड्डी दल के प्रकोप की सूचना मिली है, जिनकी संख्या बहुत कम है। वहीं हरिद्वार में झमाझम बारिश से खिल उठे किसानों के चेहरे। प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। भीषण गर्मी के बीच बुधवार देर रात हुई बारिश से जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। किसानों के खेतों में इस बारिश से नमी आ गई है। ये बारिश खेतों में लगी फसल के लिए वरदान साबित होगी। इससे अब किसानों को धान की रोपाई के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बारिश से धान, उड़द, अरहर, ज्वार, बाजरा की खेती को काफी लाभ होगा। भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए 7वें दिन भी जारी रहा कांग्रेसियों का धरना। हल्द्वानी नगर निगम में हुई सैनिटाइजर, गोला और अन्य घोटालों के खिलाफ कांग्रेस सरकार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज 7वें दिन भी कांग्रेसियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। रुद्रप्रयाग में गुलदार का आतंक, गौशाला में घुसकर 21 बकरियों को मार डाला, गांव में दहशत। पिछले महीने ऐसी ही एक घटना नैनीताल में भी हुई थी, जहां गुलदार ने गौशाला में घुसकर 70 बकरियों को मार दिया था। प्रदेश सरकार लोगों से गांव में ठहरने को कह रही है, पहाड़ को आबाद करने की अपील कर रही है, लेकिन पहाड़ की जिंदगी आसान नहीं है। जिस पहाड़ में ना तो लोगों के बच्चे सुरक्षित हो, ना ही मवेशी, वहां भला कोई क्यों ठहरना चाहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार आतंक का सबब बने हुए हैं। कई मासूम बच्चे गुलदार का निवाला बन रहे हैं, तो कई मवेशियों के मारे जाने के पशुपालक खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। मामला रुद्रप्रयाग का है, जहां गुलदार ने एक पशुपालक की 21 बकरियों को अपना निवाला बना लिया। पीड़ित पशुपालक का नाम बीरबल सिंह है। वो तल्ला नागपुर के दशजियोला क्षेत्र में पड़ने वाले गांव ढूंग जरम्याड़ में रहता है। बीती रात बीरबल सिंह और उसका परिवार घर में सो रहा था। इसी दौरान गुलदार उनकी गौशाला में आ घुसा और एक के बाद एक 21 बकरियां मार दी। कुछ बकरियां गायब भी हैं। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। रामनगर कोतवाली के अंतर्गत अज्ञात कारणों के कारण युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। कोरोना काल का असर तेल की कीमतों पर साफ देखा जा सकता है। अनलॉक 2.0 में भी प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं हरिद्वार और हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। कल देहरादून में पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए व 60 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 44 पैसा। कल देहरादून में डीजल के दाम थे 72 रुपए व 82 पैसा, वहीं आज के दाम है 72 रुपए 63 पैसा। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 97 पैसा, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 97 पैसा। हरिद्वार में कल डीजल के दाम थे 72 रुपए 16 पैसा, वहीं आज के दाम भी यही हैं। अब हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 9 पैसा, वहीं आज के दाम भी यही हैं। डीजल के दाम थे 70 रुपए 72 रुपए 31 पैसा, वहीं आज के दाम भी यही हैं।